अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे ओमान के वीज़ा बंद हैं जी, कब ओपन होंगे। उसके बाद वीज़ा से रिलेटेड जो स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं अवाम के साथ, उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आज 23 अप्रैल है, साल 2025 और बुध का दिन है। बहुत दफ़ा, बल्कि मेरे ख्याल से पिछले कोई 2-3 वीक में तकरीबन हर वीडियो में जिक्र किया जाता है कि वीज़ा अभी ओपन नहीं है, आप बच के रहें। सिर्फ फैमिली वीज़ा ओपन है, वो भी बीवी बच्चों के लिए या अपने पार्टनर्स के लिए। ठीक है जी। तो उन्हीं वीडियोस के ऊपर लोग जो है तंबाकू करते हैं। कुछ लोग तो सेम वीडियो वीज़ा बैन के अगर स्टार्ट में भी बता दिया ना, वो नहीं सुनेंगे, वो नीचे कमेंट करेंगे। तो ये काम नहीं करें तंबाकू। तो अभी सबको यही लिंक जाएगा। ओमान के वीज़े अभी तक ओपन नहीं हैं, कब ओपन होंगे कोई कंफर्म अपडेट नहीं है। रूमर्स हैं जी, अफवाहें जो हैं कि अगले महीने हो जाएंगे या अगले 2-3 महीनों में हो जाएंगे। अगले 2-3 महीनों की बहुत सारी खबरें चल रही हैं, बस मुँह ज़बानी, कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ जाती, क्योंकि जब आएगी तो अखबार ਤੁਹਾਡੇ सामने जो या नहीं है। ठीक है ना। और ट्रस्टेबल सोर्सेज से आपको पता चल जाना है, देन यू कैन स्टार्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। क्योंकि फिर भी इतना स्कैम हो रहा है, इतना हो रहा है कि आपकी सोच है। वीज़े ओपन थे तो भी ये स्कैम चल रहे थे, अभी बंद हैं क्योंकि स्कैमर जो फ्रॉडी है वो नहीं हटते। उनको इन चीज़ों से है, क्योंकि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनके लिए हर चीज़ सदाबहार है। तो वीज़ा के जो फ्रॉड हैं उससे आप कैसे बच सकते हैं, मैंने लास्ट वीक या 10 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें आपको बताया था। वीज़ा पेपर जो ई वीज़ा, उसके ऊपर बार कोड होता है, उसके ज़रिए आप वेरीफाई कर सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए आरओपी की वेबसाइट से। या फिर क्या है कि थोड़ा हिम्मत करें। अब किसी ना किसी का कोई ना कोई दोस्त वोस्त कोई अजीज़ होता ही है जो कि थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर सकता है। जो आपको वीज़ा मिलता है उसकी कॉपी सेंड करें। अगर आपको शक है कि ये 2 नंबर है, उसको कॉपी सेंड करें, वो आरओपी जाके वेरीफाई करवा सकता है या खुद यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो इधर हैं थोड़े पुराने, उनको पता है। फेक वेबसाइट्स के ऊपर लोगों को जो है वीज़ा वेरीफाई करवाया जाता है। ठीक है। और यानी कोई कसर नहीं छोड़ते, और इतनी फिर कॉम्पिटेंट भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने कुछ हफ्ते पहले ही बताया था आपको, डेट जो है वो गलत लिख के दे दी और बंदा डेट पढ़ ही नहीं रहा है कि वीज़ा 13 को इशू है, 16 को ख़त्म होना है, लेकिन वो 20,325 में जो है ना वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। 2025 में इशू हुआ है। 13 मार्च 2025 को इशू हुआ था। इश्तियाक घुमन साहब उन्होंने मुझे सेंड किया था। ठीक है। कहते यार, हम बंदे को बता के थके कि ये फेक है, वो नहीं मान रहा, तो आप गलतियां जो है ना पॉइंट आउट करें। और वीज़ा 13 मार्च को इशू हुआ है, 25 को। उसके बाद एक्सपायर यूज बाई डेट है जी 3 दिन, 14, 15, 16 को जो है 16 मार्च, 20,325। ठीक है जी। यानी उन्होंने 2025 लिखना था, बीच में 3 ऐड कर दिया। 20,325 को जो है ना वो आखिरी डेट है उसके इस्तेमाल की। तो नहीं देखते भाई, आपने इस तरह के किसी चक्कर में नहीं फंसना। इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, नॉर्मल दिनों में थोड़े से कम होते हैं, आजकल जो हो रहे हैं आपकी सोच है। हर फ्रॉडिया जो है किसी ना किसी तरीके से, 2 दिन पहले भी मैसेज आया था कि जी वीज़ा जो है ना हमारा 19 बैन होने से पहले अप्लाई हुआ है, क्या चेक कर सकते हैं कि निकल आया कि नहीं निकल आया। यानी कोई बंदा कहीं जो है ना बेचारा, एक तो मजबूर हैं लोग, तो वो कह लें कि उनके साथ हाथ हुआ। हमारे साथ भी हाथ हुआ था अलमराई की जॉब का। और नेस्ले में हमने ट्रेनिंग की है। चेक करें, नेस्ले शेखपुरा की जो मिल है ना, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग की थी। और चेक करें वो ग्रुप कितना ऑर्गेनाइज होगा। वो लोगों को लूटते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं कि जी सिमिलर एनवायरनमेंट है, सिमिलर है, वहाँ पे जाके भी आपने यही प्रोडक्शन का काम है, ये है वो है, जो कुछ बनाते हैं, तो यहाँ ट्रेनिंग होगी। और नेस्ले के अंदर हर चीज़, नहीं हर जगह पे वो इन्वॉल्व है। आपको कहीं लगेगा ही नहीं कि ये 2 नंबरी हो रही है आपके साथ। पता तब चलता है जब आपसे पैसे मांगे जाते हैं और सारे एडवांस मांगे जाते हैं। बंदा कहता है यार, नेस्ले में मैंने ट्रेनिंग करवा ली है, इन्होंने 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग, 1 से 6 महीने तक। जनरल 1 से 3 महीना है, हमने 3 महीने। तो क्या है कि उसके बाद जब पैसे मांगते बंदा थोड़ा सा खटकता है, फिर कहता है यार नहीं ये वो। फिर अच्छा जी ट्रेनिंग हो गई है, ये सब कुछ तो फ्री में हुआ, चलें देते हैं ये ट्रेनिंग दे पैसे सही बेच। उसमें से आपको सैलरी भी मिलती है, इंटर्नशिप लाइक ट्रेनिंग होती है, तो आपको वहाँ से सैलरी भी मिलती है। वो आपके खाने पीने रहने के लिए वहीं शेखपुरा में इनफ होती। ठीक है। तो वो इन्वेस्ट करते बंदे के ऊपर,
बड़ा ज़बरदस्त स्क्रिप्ट था। आजकल शायद चल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। बाद में वो कंपनी बैन हो गई थी। सिद्दीक सेंटर में उनका ऑफिस था, बड़ा लेविश ऑफिस था, जो हम आजकल आपको बताते हैं ना कि जी शीशे वाले ऑफिस से शादी किए तो बंदे ना की कुछ हो जाता है, वही कुछ है, ठीक है ना। तो हम तो गली मोहल्ला में लोगों को ये चीज़ें बता रहे होते हैं कि बयान बचो बचो बचो, थोड़ा ना की हो रहा है। वो इसलिए भी यकीन नहीं करते कि यार राह चलते कौन मानता है, इनकी क्या वर्थ होगी। अगर हम भी आज वही काम शुरू कर दें, बड़ा लेविश ऑफिस बनाएं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, विद इन डेज जो है अगले कई सालों की हम रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं करना चाहते, क्योंकि दूसरे का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे चपेड़े नहीं मारी जाती, ठीक है ना। बहरहाल तो स्कैम जो है ना भैया बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अब जिन्होंने फेक वेबसाइट बनाई हुई है आरोपी की, आम बंदा तो फिसल जाता है कि जी यार देखो वीज़ा निकले है, ऑनलाइन वेरीफाई भी हो गया, इंटरनेट पे वेबसाइट है, वेरीफाई भी हो गया, खलास उसका तो कह लें कि पक्का है, उसने ऐसे चुटकी में देना पैसा और ख़त्म। फिर मैं कौन और तू कौन। पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स के ऊपर भी कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है वीज़ा वेरिफिकेशन का, उधर होने चाहिए। अगर आपका वीज़ा लगा हुआ ना यूरोप का, अमेरिका, कनाडा वगैरह किसी बड़ी कंट्री का, तो वो डायरेक्ट फ़्लाइटें बहुत कम होती हैं, या तो आपकी होम कंट्री से डायरेक्ट होगी या बाकी की वाया होगी। और इधर जीसीसी में जितने भी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, यहाँ से बाकी आगे बड़े मुल्कों में जाने वालों को जिन्होंने जाना है उनका वीज़ा वेरीफाई होता है। इधर वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं उसकी तस्दीक करने की, बल्कि करते हैं कि ये सब कुछ ओरिजिनल है, बंदा लीजिट है, कोई स्कैम नहीं हो रहा, या ये कोई फ्रॉडिया नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं कहीं जा रहा। यानी हर मुमकिन कोशिश इधर इधर ही, उन्होंने कहा है कि इधर ही आप करके भेजें, ये नहीं कि उधर जाके उनका टाइम वेस्ट हो, ठीक है ना। तो एयरलाइंस जो हैं जिनकी भी यहाँ से आपकी टिकट होती है वो इस चीज़ को श्योर करते हैं। फिर भी कुछ लोग निकल जाते हैं, फेक पासपोर्ट्स के ऊपर लोग कितना ट्रैवल करते हैं, फेक वीज़ाज़ के ऊपर, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री की फेक स्टैम्प्स कितनी होती है। तो जब पकड़ा जाता है ना बंदा, इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, थोड़ी ये पैसा जीना कुछ, क्योंकि फ्रॉडियन तो आपसे तो एक रियाल भी मिलेगा तो उसके लिए वर्थ ही है, उसको तो पैसों से गर्ज है, एट दी एंड कुछ भी मिलेगा खलास। लेकिन नुकसान अब विजिट वीज़ा के ऊपर जो आपके साथ तंबाकू हो रहा है वो कितना बड़ा अन्याय है, ठीक है। लेकिन लोग नहीं मानते, किस्मत आजमानी है, किस्मत आजमाओ, $100 $200, अवाम हर जो है ना वो इस चक्कर में फंसी हुई है। ओमान से पूरे यूएई में आपको पता है 2-4 ग्रुप हैं, वो इतना लूट रहे हैं, इतना लूट रहे, ठीक है, अवाम नहीं हटती। किस्मत हम भी आपसे कहते हैं, हम कोई बहुत ही मजबूर करे तो उससे कहते हैं भाईजान अगर आपने ये पंगा लेना है तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपने किस्मत आजमानी। अब बाद में हमें बुरा भला नहीं कहेंगे जी कि तुसी जड़ाना है नहीं कीता वो नहीं कीता। यानी जो एलिजिबल हो, जिसका कोई नियरली चांस हो कि इसका ये वाला जो भी वीज़ा लेना चाहता है वो लगेगा, हम उसको बता देते हैं। अदरवाइज उसको कहते हैं नहीं भाई कोरा बंदा है जड़ा ना, उसने किस्मत ही आजमानी। आपका 100-150 ज़ाया अगर नहीं भी दुख हो रहा है ना आपको, लेकिन उसके ऊपर फिर आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है, तो आखिरी काम पहले कर लें, दैट्स इट। बहरहाल इन तमाम चीज़ों से आपने बच के रहना है और हर मुमकिन कोशिश करें कि जो भी आपका प्लान है उसको अच्छे से जो है ना लिखें, पढ़ें, समझें, उसको बार बार लिखें, कैलकुलेशन करें पैसे की, वक़्त की, टाइम की, अपनी जितनी भी एफ़र्ट्स हैं उसकी, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करें। तब आपको भी मज़ा आएगा और पैसा लगाने का मज़ा वापस भी आएगा, ठीक है ना। और उसका फ़ायदा भी होगा आपको हमेशा के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है ये एक ऐसी चीज़ है आपके पास जो सारी उम्र आपको एक तरोताज़ा रखेगी, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो बुरा हो, ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको मायूस नहीं करेगा पूरी ज़िंदगी। बाकी चीज़ें आपको जो है ना वो दुख दर्द पहुंचाती रहेंगी, ठीक है ना। या बाकी याददाश्तें जो हैं वो भूल भी जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप ये नहीं भूलेंगे ट्रैवल जो आप करेंगे। तो उसको पॉजिटिव करें, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। वीडियो इसी ये स्कैम का मैंने बताना शुरू कर दिया, वरना क्या है कि शुरू में एंड हो जाना था। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।